आगामी चुनावों को लेकर नेताओं में सुगबुगाहट होने लगी है। तमाम पार्टियों के नेता जनता के बीच जाना शुरू हो चुके हैं। इसी सिलसिले में रोहतक पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने करीब 1700 एकड़ धौलीदारों की जमीन को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज्य में जातिवाद, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की तूती बोलती थी। यही कारण था कि प्रदेश से कांग्रेस राज का सफाया हो गया था। पिछले साल करनाल में एक सम्मेलन हुआ था, आपको याद भी होगा। पिछले साल करनाल में सम्मेलन किया था हमने, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था भगवान परशुराम जी के नाम से, और 11 दिसंबर 2022 उसमें कई घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, जिसमें धौलीदारों की जमीन के बारे में बात आई थी। बहुत बड़ा मुद्दा था हरियाणा में, और आपको याद भी होगा एक ऐसा मुद्दा था ये कि पिछली सरकार ने इसका भरपूर फायदा उठाया। भ्रष्टाचार में इसका भरपूर फायदा उठाया। किस तरह से उठाया? हजारों एकड़ जमीन लोगों को डरा करके, जो धौलीदार थे, जो उसके वाकई में मालिकाना हक जिसके पास था, गरीब आदमी, जिसमें ब्राह्मणों के साथ साथ नाई भी थे, बैकवर्ड के लोहार भी थे, बैकवर्ड बरादरी से थे, ब्राह्मण बरादरी से थे, मेजोरिटी ब्राह्मण बरादरी, उनको डरा करके, उनको भगा करके वो जमीनें अपने नाम करा ली। और उन जमीनों को आप देखेंगे, जैसे गुड़गांव जैसे इलाके में उन जमीनों को करोड़ों % ज्यादा आगे बढ़ाकर करोड़ों रुपए में वो जमीनें बेची। और आज आपको भी हैरानी होगी, ऐसे लोगों के पास पिछली सरकार ने इतनी मेहरबानी करी कि ऐसे लोगों के पास हवाई जहाज तक उपलब्ध हैं, और उसका उपयोग भी ऐसे लोगों के साथ किया जा रहा है जिन्होंने उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया था। तो आप देखें कितना बड़ा इसके अंदर घोटाला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तुरंत प्रभाव से उसको उस समय रोका। दरअसल सांसद अरविंद शर्मा रोहतक के गांव सैंपल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और उपायुक्त अजय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं अरविंद शर्मा ने तमाम ग्रामीणों को राष्ट्रहित की शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही गांव में स्टॉल लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं का भी निवारण किया। मैंने यूको बैंक और पशुपालक विभाग से 3 भैंसों का लोन लिया था, 1,60,000 रुपये, जिसकी ब्याज दर 4% है। और इस लोन से मेरे को बहुत लाभ हुआ और मेरा परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। पशुपालन और बैंक से मुझे बहुत लाभ मिला। अच्छा, ये बताओ, जो ये भारत विकसित यात्रा का कार्यक्रम है, हर डिपार्टमेंट आया है, हाँ जी, ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। कैसे? इससे गांव के हर एक व्यक्ति को लाभ मिला, हर एक व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़े, सब डिपार्टमेंट यहाँ आ गया। अच्छा, कोई भी काम है वो गांव में ही हो गया। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा है। वहीं अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र में किए जा रहे विकास कार्य मोदी की गारंटी है और प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गारंटी है। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों में ट्रांसपेरेंसी की जो बात है वो इतनी जबरदस्त आई है, जो लोगों के अंदर पारदर्शिता की जो बात है वो इतनी जबरदस्त आई है कि लोग बिल्कुल, आप धीरे धीरे आप देखेंगे कितना माहौल जो है सरकार के पक्ष में, बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लोगों को पता है कि एक और चीज, दूसरी सरकारों ने, जो पिछली सरकारों ने जो काम किए उससे उनका पेट नहीं भरा। तो वो क्यों गए थे? 2014 में जो सरकार गई थी केंद्र में भी और हरियाणा में भी, सरकार जो गई थी वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की बातों पर उनकी जो ये राजनीति थी उस पर गई थी। और नौजवानों को बहका करके, नौजवानों को गलत रास्ते पर डाल करके उस सरकार ने काम किया। नौजवानों ने सबक भी सिखाया, हर बरादरी ने सबक भी सिखाया, और फिर से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता आई नौकरियों में, नौकरियां जो आम आदमी को नौकरी मिली, जो भी हमारा नौजवान साथी, जो भी जिसने भी थोड़ा सा ध्यान किया अपनी पढ़ाई में, उसी को नौकरी मिली, उसको कोई पर्ची खर्ची की जरूरत नहीं रही। अभी आपको पता होगा एमडी यूनिवर्सिटी में जब सम्मेलन हुआ, आप और हम सबको पता है एमडी यूनिवर्सिटी में जब सम्मेलन हुआ तो उन्होंने फिर ये बात रखी है, नौजवानों के सामने बात रखी है कि चिंता मत करो,
पर्ची और खर्ची दोबारा से चलेगी, पर्ची और खर्ची। भारतीय जनता पार्टी की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता का और कितना समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।